दोस्तों इस वीडियो में आपको हम आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एक लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद में पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपना पहले अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको शो होगा कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी CN इशूड बाई आरआरबी इन 2024-25 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। यानी कि अगर आपने 2024 या 25 वाली वैकेंसी में अप्लाई किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, अपना लॉगिन कर सकते हैं। ओके पर आप क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट आप लोग मतलब इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब फिर आप लॉगिन हियर पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, अकाउंट बनाना होगा। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपना फुल नेम डालें। यहाँ पर रीड टाइप में अपना फुल नेम दोबारा फिल करें। आगे हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने अपना नेम कभी चेंज किया है तो यस, वरना आप नो क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए। री टाइप में दोबारा से सेम डेट ऑफ बर्थ डालिए। जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करके डालिए और यहाँ पर री सिलेक्ट जेंडर में दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करिए। ठीक, आगे फादर नेम यहाँ पर डालिए। री टाइप में दोबारा से फादर नेम, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर दोबारा से मदर नेम। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल आईडी फिल करिए। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करिए। आपकी ईमेल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करिए। इसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करिए। इसके बाद में वो ओटीपी यहाँ पर डालिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और वेरिफिकेशन थ्रू आधार, किसी भी तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आधार से करना आसान रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालें। जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में वेरीफाइड पर क्लिक करना है। आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड इस तरीके से बनाएंगे कि पासवर्ड में लेंगे पहला लेटर कैपिटल, फिर स्मॉल लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर, फिर नंबर। जैसे आप ले सकते हैं कि C कैपिटल AT कैट @123, इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। अपने नेम @ अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम पासवर्ड यहाँ पर भी डाल देंगे और जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, आप इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में आई हैव रीचेक्ड, इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद में क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका अकाउंट बन चुका है। अब अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के दो तरीके हैं, एक तो आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे तो जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली है उसमें से कोई एक डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप लोगों को या तो ईमेल पर या फिर फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी भेजना। अगर फ़ोन नंबर भेजना हो तो सेंड ओटीपी टू फ़ोन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालिए और इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, किस रीजन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, जो भी है अपना यहाँ पर एक रीजन सेलेक्ट करेंगे। इसका क्या आएगा, आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड, इस पर टिक करें और आई हियर बाई कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड द अंडरस्टूड द CN, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में पहला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में OTR की डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, इसमें मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये आपको शो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नीचे आएंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैरिटल स्टेटस, इसमें जाएंगे और यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड एंड मैरिड जो भी हैं आप। रिलीजन अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। आगे मदर टंग अपनी सेलेक्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी है, ठीक है, अपनी मदर टंग सेलेक्ट कर लें। आगे चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, अपनी लैंग्वेज लें। आगे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपकी बॉडी पर कोई निशान है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा है बर्न मार्क ऑन लेफ्ट लेग, यानी कि बाएं पैर पर जले का निशान, एक ये मांगा गया है, दो मतलब 2 मांगे गए हैं। ठीक है, कोई दूसरा निशान भी आपको देना होगा। दूसरा हमने डाला है बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, तो आपके बॉडी पर कोई जले का निशान हो, कट्टे का निशान हो, कोई भी पहचान के तौर पर आप कोई उसकी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और नहीं है तो नो मार्क भी डाल सकते हैं। नीचे कम्युनिटी, आप कम्युनिटी की डिटेल आपको भरनी है। अगर आप जनरल से आते हैं, जनरल आप सेलेक्ट करना है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप SC ST OBC EWS से हैं तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप OBC से हैं तो अपना OBC सेलेक्ट करिए।
इसके बाद में आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करिए। इसके बाद में आपको नीचे मिलेगा ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप आ रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर में, 8 लाख से ज़्यादा है तो आप आएंगे क्रीमी लेयर में, फिर आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ये सिलेक्ट करिए। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा 1/4/2025, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर देख लें। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करें। इसके बाद में नेम ऑफ द कास्ट, अपनी जाति का नाम डालें, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालें, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर पता करें आप की सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी क्या है। इसके आगे इशूइंग स्टेट, कौन से स्टेट से आपने बनवाया है। अब देखिए आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लगाएंगे वो सेंट्रल लेवल का ही लगाएंगे, क्योंकि आरआरबी में सेंट्रल लेवल का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट मान्य होता है। ठीक है, अगला है इशू डेट। तो इशू डेट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट पर देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ से देखकर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना एससी कैटेगरी सेलेक्ट करें, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करें, अपनी जाति का नाम डालें, सर्टिफिकेट नंबर डालें और अपनी इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करें जो भी आपकी है। इसके बाद में यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करें, जहाँ जिस स्टेट में आप रहते हैं जहाँ से आपने बनवाया। ठीक है, आगे सर्टिफिकेट नंबर डालें और यहाँ पर डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास, यहाँ पर यस कर देंगे। फिर अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और फिर आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए, पर बाकी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट कितना ही पुराना चल सकता है। अगर 3-4 साल पुराना भी है तो आप लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। 4-5 साल पुराना तक में दिक्कत आपको नहीं आएगी। ज़्यादा पुराना है तो आप नया बनवा सकते हैं। नीचे एड्रेस है, एड्रेस आपका OTR की डिटेल के अकॉर्डिंग कैच कर लिया गया है, फेच कर लिया गया है। ठीक है, अगर इसमें चेंजेस करना हो कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने कभी पहले फॉर्म भरा है आरआरबी का कोई, तो फिर अपना आप एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आप लोग सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है, यहाँ पर देखें डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन, अगर आप फीस में छूट चाहते हैं तो यस करें। यस करेंगे तो आपको यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, आपको एक एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। अगर करना चाहें तो यस कर दें, आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट आप कर देंगे। ठीक है, अब आगे अदर डिटेल्स का ऑप्शन आपके सामने आएगा। अदर डिटेल्स में आर यू एन एक्स सर्विसमैन आपको शो होगा, तो आप यहाँ पर यस नो अपने हिसाब से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला है आर यू आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहाँ पर भी नो कर देंगे। नीचे वाले ऑप्शन में भी यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, आप यहाँ पर नो करते जाइए। नीचे डिटेल्स ऑफ सभी रेलवे एप्लीकेंट हो तो यस बंदा नो लगा दें। नीचे आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। नीचे आर यू कोर्स एफिलिएट, यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। ठीक, अब नीचे आप लोगों को देखिए अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा है तो यहाँ पर डिटेल अपने आप कैच कर ली जाएगी। ठीक है, अगर कोई फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोगों को अपने अकाउंट का नंबर यहाँ पर, अकाउंट का नेम यहाँ पर डालना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है जिसमें आपका रिफंड आएगा। ठीक है, अगर आपकी फ़ीस 500 है तो 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे जब आप लोग एग्ज़ाम दे देंगे। तो एग्ज़ाम देने के बाद में 400 रुपये वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप SC ST से हैं तो शायद 300 आपकी फ़ीस है और 200 आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपना नेम डालना है जो नेम आपकी पासबुक पर लिखा है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर सेम अकाउंट नंबर, यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर बैंक का नाम और यहाँ पर बैंक का एड्रेस। फिर इसके बाद में सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आपके सामने आएगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप लोगों को, अगर आपने कोई पहले फॉर्म भरा है तो आप लोगों को 10th की डिटेल आपको डली हुई मिलेगी। ठीक है, अगर ये गलत तो इसको चेंज कर सकते हैं, वरना आपको डली हुई मिलेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको देखिए क्वालिफिकेशन का ऑप्शन, इसमें जाएंगे, यहाँ से आपको मैट्रिकुलेशन SSLC वाला ये ऑप्शन देना है। ठीक है, 10th है क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने की। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है। ठीक है, फिर आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालना है, फिर स्टेट लेना है, जिला डालना है और बोर्ड का नाम डालना है और आपको डेट ऑफ पासिंग डालनी है। ठीक है, ये चीज़ फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कैमरे को परमिशन, तो आप अलाउ वाइल विजिटिंग दिस द साइट या फिर अलाउ दिस टाइम पर क्लिक, इन दोनों में से कोई एक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप लोगों को लाइव फ़ोटो अपना अपलोड करना है। लाइव फ़ोटो किस तरह का होना चाहिए, पहले सैंपल देख लें। सैंपल ऑफ
फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटोज़, इस पर क्लिक करेंगे तो सैंपल आप यहाँ पर देख पा होंगे, मतलब इस तरह का अगर आपने फ़ोटो अपलोड किया तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड नहीं हो, फेस पर चश्मा ना हो, शेडो नहीं हो चेहरे पर, और कैप नहीं होना चाहिए चेहरे पर, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, पर्दा हो गया, कोई मल्टी कलर्स हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेहरे पर बाल नहीं आने चाहिए, चश्मा, और फेस एक साइड में या फिर ज़्यादा क्लोज या दूर नहीं होना चाहिए फेस। ठीक है, बाकी इस तरह का फ़ोटो आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सैंपल्स दिए गए हैं। और नीचे आइए, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर शो होगा कैप्चर लाइव इमेज, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख लें। यू डू नॉट कैप्चर मोर देन 3 टाइम इन 5 मिनट, 5 मिनट में 3 बार से ज़्यादा कैप्चर मत करिए। डोंट सिट इन अ डार्क एंड शेडो बैकग्राउंड, ठीक है, शेडो बैकग्राउंड नहीं हो, डार्क बैकग्राउंड नहीं हो। ठीक है, डोंट सिट ऑफ सेंटर और मूव योर हेड, डोंट वियर सनग्लास, मास्क और हेड। ठीक है, इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है। कुछ यहाँ पर रिजेक्टेबल फ़ोटो देख लें, इस तरह के फ़ोटो आपके नहीं होने चाहिए। कुछ इस तरह का फ़ोटो होगा तो ये एक्सेप्टेबल माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कैप्चर लाइव इमेज, इस पर आप लोग क्लिक करें। इसके बाद में आपको शो होगा आर यू आर ट्विन, अगर आप जुड़वा भाई या बहन हैं या भाई बहन हैं तो यस करते हैं, वरना नो पर टिक लगा दें। इसके बाद में कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। अब अगर कैमरे को परमिशन नहीं मिली है तो क्या करेंगे, तो आप थोड़ा नीचे आएंगे और ये जो वेबसाइट है इस पर आप लोग टच करेंगे। टच करने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा कैमरा परमिशन में कैमरा ब्लॉक्ड, यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, अलाउड कर देंगे। इसके बाद में दोबारा से रिफ़्रेश करके दोबारा से इसको ओपन करेंगे। फिर इसके बाद में कैमरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जब तक ये रेड रहेगा इसका मतलब है कि आपका फेस सर्कल में सही से नहीं है, आपका फेस अभी सर्कल में सही से नहीं आया। तो जब फेस आपका सर्कल में सही से आ जाएगा तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा। अब जब आपका फेस इस फ्रेम में आ जाए तब ये जो फ्रेम है ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा और अपने आप आपका फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। और इसके बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो हो जाएगा और परफेक्ट आपको शो होगा। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और ये अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका लाइव फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। बैकग्राउंड प्लेन लें, ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड लें और सही से फ्रेम में चेहरे को लाइए, ऑटोमेटिकली आपका चेहरा मतलब कैच यहाँ पर हो जाएगा। नीचे आए, नीचे आने के बाद देखिए साइज़ वगैरह देख लें। यहाँ पर साइज़ मांगा गया है 60 पिक्सल हाइट और 140 पिक्सल विथ यहाँ पर मांगी गई है। तो अब ये कैसे करना है, और साइज़ मांगा गया है केबी में मिनिमम 30 केबी, मैक्सिमम 49 केबी। तो ये करना होगा आपको IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट से जाकर। तो देखिए एक वाइट बैकग्राउंड पेज लें, उस पर अपने सिग्नेचर करें। सिग्नेचर करने के बाद में कैमरे को ओपन करें और उससे उसका फ़ोटो खींचें। फ़ोटो खींचने से पहले आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन, इसमें जाइए। इसके बाद में इनहैंस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर जैसे आप लोग फ़ोटो खींचेंगे अपने आप ये इनहैंस हो जाएगा और इसका बैकग्राउंड जो है वाइट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आपने फ़ोटो खींच लिया, अब क्या करना है देखिए। अब इसके बाद में आप लोगों को पहुंचना है IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर। हम आपको दे देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके सीधे इस वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएं। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा नीचे आइए। नीचे आने के बाद में सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद में अपना वो फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करिए जो आपने अभी खींचा है। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा क्रॉप का साइन, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से पहले क्रॉप कर लेंगे। अब ये क्रॉप हुआ। अब आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा विद हाइट, और इंच में आप लोग यहाँ पर पिक्सल डाल देंगे। विथ में डालेंगे 140 और यहाँ पर डालेंगे 60 पिक्सल। इसके बाद में JPG फॉर्मेट रख लें यहाँ पर। इसके बाद में ऊपर आने के बाद में डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये डाउनलोड हो रहा होगा। अब आपको इसका साइज़ चेंज करना है, चेंज इमेज साइज़ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में फाइल साइज में आपको यहाँ पर 47 या 48 KB डाल देना है। इसके बाद में ऊपर आने के बाद में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में फिर से डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर KB कम दिखा रहा हो तो दोबारा से आप लोग इतना ही साइज़ करके डाउनलोड पर क्लिक कर देना। इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचेंगे। अब वेबसाइट पर पहुँचने के बाद में ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपने उस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और डन पर क्लिक कर देंगे। अब बिल्कुल बीच फ्रेम में आपका ये फ़ोटो आना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे से कटना नहीं चाहिए फ़ोटो। ठीक है, बिल्कुल बीच फ्रेम में है तो आप राइट वाले इस साइन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा। क्लियर, अब सिग्नेचर आपका अपलोड हो चुका है। अब आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है।
इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप यहाँ पर देखिए पोस्ट प्रेफरेंस का है। अब जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी तरह की, वो सारी पोस्ट आपको यहाँ पर शो जाएंगी। कितनी पोस्ट हैं, तो ये लगभग 11-12 तरह की पोस्ट हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब मान लीजिए आपको चाहिए चौथे नंबर की पोस्ट चाहिए पहले नंबर, तो आप लोग 4 नंबर वाली पोस्ट के प्लस पर क्लिक करेंगे कि नंबर 1 पर यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब चाहिए मान लीजिए आपको 6 नंबर की पोस्ट नंबर 2 पर, पोस्ट प्रेफरेंस में, तो इस पर टिक कर देंगे, ये नंबर 2 पर सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो पोस्ट आपको जिस नंबर पर चाहिए, जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस करना चाहें वो पोस्ट ऊपर, जिसको कम प्रेफरेंस करना हो वो पोस्ट नीचे आपको लेनी है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग अपनी पोस्ट अपने सामने डालेगा। एक डेमो के तौर पर यहाँ पर पोस्ट डाली जा रही है। ठीक, पोस्ट यहाँ पर अपनी सारी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में नीचे आइए। इसके बाद नीचे आप लोगों को एग्री टू अलाउ, इस पर क्लिक करना है, और हियर बाय डिक्लेयर, इस पर क्लिक करना है। दोनों पर टिक करना है। इसके बाद में एंटर द प्लेस में अपने शहर का नाम यहाँ पर डाल देना है, और इसके बाद में आप लोगों को अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसके बाद में जो डिटेल आपने भरी है उसका आप लोग प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप लोग इसको अभी सही कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी गलती है इसको आप लोग सही कर सकते हैं। गलती नहीं है तो फिर अपने फॉर्म को सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए पहले इस बॉक्स पर टिक करना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में कोई करेक्शन आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो करेक्शन करना हो तो अभी कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है ये, मतलब फॉर्म सबमिट करने के बाद में पेमेंट वाला ऑप्शन बचेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, पेमेंट जितना भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पेमेंट शो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा पे विद SBI ई-पे, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस अब इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में प्रोसीड वाले इस बटन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आइए। नीचे आने के बाद में यहाँ पर कई सारे मेथड आपको शो होंगे पेमेंट करने के। यहाँ पर आपको दिखेगा फ़ोनपे, UPI, अगर आप फ़ोनपे, जीपे वगैरह यूज़ करते हैं तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद में अगर UPI ID पता है तो UPI ID को सिलेक्ट करें। इसके बाद में यहाँ पर UPI ID फिल करें और वैलिडेट करें, फिर पेमेंट कर सकते हैं। अगर इससे नहीं करना चाहें तो QR से कर सकते हैं। QR में पेमेंट फंसने का चांस रहता है, तो UPI से कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो अगर आप लोग अपना पेमेंट UPI ID से करेंगे तो अपनी UPI ID यहाँ पर डालना, वैलिडेट पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर राइट का साइन आ जाएगा, वैलिडेट आपकी UPI ID हो जाएगी। इसके बाद में पे नाउ पर क्लिक करना, और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, आप उसी ऐप में जाकर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप लोग QR कोड से करना चाहें तो UPI QR पर क्लिक करें। इसके बाद में पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने QR कोड ओपन होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें इसको स्कैन कीजिए। जो भी ऐप आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करें। इसके बाद में स्कैनर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में आपको शो होगा अपलोड QR, इस पर क्लिक करें और अपने उसी QR को यहाँ पर सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर फीस आपको शो हो जाएगी। इसके बाद में प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें और पे पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड मतलब अपना पिन डालें और अपना पेमेंट कर दें। और पेमेंट होने के बाद में सीधे आपको इस वाले पेज पर आ जाना है। इस पेज को यहाँ से आपको कट नहीं करना है, अपने आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर देख पाएंगे अपने आप यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आपको इस पेज को कट नहीं करना है, वरना आपका पेमेंट पेंडिंग में भी जा सकता है। ठीक है, आपको शो होगा पेमेंट सक्सेसफुल। इसके बाद में पेमेंट आपको सक्सेसफुल यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप इसका प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसकी PDF आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना पेमेंट कर लें। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें। आगे एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।